से खबर यह आ रही है कि गैंगस्टर वीरेंद्र चारण का एक शातिर गुर्गा गिरफ्तार हो गया है। रंगदारी मामले में रतनगढ़ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इसको पकड़ा है। चारण के गुर्गे फारूक इसका नाम है, जिसको गिरफ्तार किया गया। वीरेंद्र चारण से धमकी दिलवाकर रंगदारी वसूलने का काम करता था। अवैध हथियार सप्लाई का भी इस पर आरोप है। पहले से ही कई मुकदमे कई थानों में इसके खिलाफ दर्ज हैं। ऐसे में रतनगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है वीरेंद्र चारण गैंगस्टर ग्रुप के इस शातिर गुर्गे की गिरफ्तारी के तहत। चुरू से बड़ी खबर ब्रेक कर रहे हैं। रंगदारी मामले में रतनगढ़ पुलिस ने वीरेंद्र चारण गैंग के गुर्गे को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस थाना रतनगढ़ में एक 361 नंबर का मुकदमा दर्ज था, जिसमें वीरेंद्र चारण के द्वारा फोन करके यहाँ के व्यापारी से फिरौती मांगी गई थी। उसी सिलसिले में आज एक अरेस्टिंग हुई है, जो कि यहाँ रहने वाला है रतनगढ़ का फारूक नाम का लड़का है। अभी अनुसंधान जारी है, प्रारंभिक स्टेज पर है, तो जल्द ही आपको जो नया अपडेट आएगा बताया जाएगा। गजेंद्र सिंह हमारे सहयोगी शुरू से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, इस खबर पर देंगे ज्यादा जानकारी। गजेंद्र, बड़ी कामयाबी पुलिस के लिए, कई मुकदमे इसके खिलाफ पहले से ही दर्ज थे। गैंगस्टर्स के नेटवर्क पर भी बड़ी सेंध मारी प्रशासन की। निश्चित रूप से रतनगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई है वो देखने को मिली। यहाँ पर 4 सितंबर को एक जो ज्वेलरी व्यापारी उसके पास फोन आता है। 2 करोड़ की रंगदारी है, फिरौती वो मांगी जाती है। इसके बाद पीड़ित है वो रतनगढ़ थाने पहुंचता है, FIR दर्ज करवाता है वीरेंद्र चारण के खिलाफ। इसी प्रकरण के अंदर बताया जा रहा है कि ये जो आरोपी को जिसने पुलिस ने पकड़ा है फारूक, ये वीरेंद्र चारण का गुर्गा है और ये वीरेंद्र चारण के लिए हथियारों की सप्लाई भी करता था, हथियारों की खरीद फरोख्त भी करता था। कई सारे आरोप है। ये रतनगढ़ थाने का स्टेशन सीटर भी, ऐसे में इसकी गिरफ्तारी कहीं ना कहीं काफी अहम है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और पुलिस का कहना है कि कई और खुलासे भी इससे हो सकते हैं। और पुलिस है वो अब देखना होगा, दिलचस्प होगा कि पुलिस आगे किस पूरे प्रकरण में क्या कुछ नए खुलासे करते हैं। लेकिन हाल फिलहाल में वीरेंद्र चारण का जो गुर्गा है उसे पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। जी राहुल। बिल्कुल गजेंद्र, और बड़ी बात ये भी है कि लगातार राजस्थान में गैंगस्टर्स का जो नेटवर्क है उसको क्रैकडाउन करने की कोशिश राजस्थान की सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं। ऐसे में किस तरह इस तक पहुंच पाई पुलिस? कई दिनों से ये फरार चल रहा था, इसकी क्या जानकारी? देखिए राहुल, जिले भर की बात करो, जिले भर के अंदर हालिया कई महीनों के अंदर से कई सारे प्रकरण सामने आए, जब गैंगस्टरों द्वारा विदेश में बैठे बदमाशों द्वारा स्थानीय व्यापारियों को, नेताओं को या फिर जो बड़े कारोबारी है, प्रॉपर्टी डीलर, उनको धमकियां वो दी जाती है। फोन के जरिए, इंटरनेशनल कॉल के जरिए फिरौती मांगी जाती है, डराया धमकाया जाता है। कई सारे मामले पुलिस थाने पहुंच भी जाते हैं। कई सारी ऐसी सूचनाएं आती है कि कई सारे जो व्यापारी हैं वो डर से पैसे ट्रांसफर भी कर देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं रतनगढ़ का दूसरा उदाहरण है। रतनगढ़ के अंदर जो ज्वेलरी व्यापारी है उन्होंने न सिर्फ थाने में FIR दर्ज कराई, बल्कि पूरी जानकारी पुलिस को दी और बताया किस प्रकार से वीरेंद्र चारण के नाम से कॉल आया और उसी की पूरी निशानदेही के ऊपर इस कार्रवाई को ने अंजाम दिया है। और अब जो आरोपी फारूक है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि ये लंबे समय से ये इस वीरेंद्र चारण के लिए काम कर रहा था। इसके लिए हथियारों की खरीद फरोख्त भी करता था और कई सारे मुकदमे भी इस पूरे प्रकरण के अंदर इसके दर्ज है। और ये प्रकार से ये स्ट्रीट शीटर भी रतनगढ़ थाने का है। तो ऐसे में पुलिस है वो जानकारी अब जुटा रही है। पुलिस का भी कहना है कि हम प्रयास कर रहे हैं और नई जानकारी निश्चित रूप से निकल कर आएगी, वो भी साझा की जाएगी। हालांकि हाल फिलहाल पुलिस बहुत ज्यादा इसके बारे में बताने से बच रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इससे रतनगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। गौरव खीड़िया का कहना है कि जल्द ही आपको अन्य जानकारी भी देंगे और पूरे इस नेटवर्क का पर्दाफाश करेंगे। जी राहुल। ठीक है गजेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चुरू से आई इस बड़ी खबर पर गजेंद्र रिपोर्ट कर रहे थे। बढ़ते हैं आगे, बात अब हनुमानगढ़ की, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। घटना रात की है, जब एक तेज रफ्तार कार चालक ने एक महिला को अपनी गाड़ी से रौंद दिया। शादी समारोह के चलते गली में काफी भीड़ थी और उसी संकरी गली में ये कार चालक, जिसकी ये पूरी घटना एक CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हुई है, जिसमें एक कार चालक तेज रफ्तार में संकरी गली में अपनी गाड़ी चलाता हुआ आता है। गाड़ी बेकाबू नजर आती है और उसी बीच एक महिला उस गाड़ी के चपेट में आ जाती है। कई लोग उस कार चालक के पीछे भागते हैं, कई लाठी डंडे लेके उसके पीछे भागे हैं। हालांकि कार चालक को रोकने में वो लोग असमर्थ रहे, लेकिन इस बीच एक महिला कार की टक्कर से नीचे गिर गई और इतनी जख्मी हो गई
कि उनकी मृत्यु हो गई। बताया गया उनको बाद में ट्रॉमा सेंटर लेकर के जाया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। रिहायशी इलाके में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। एक शादी समारोह के चलते गली में काफी भीड़ थी। उसी बीच उस संकरी गली में एक गाड़ी तेज रफ्तार में चलती हुई आती है। अफरा तफरी वहां मचती है, भगदड़ होती है और उसी भगदड़ के बीच एक महिला पर गाड़ी चढ़ जाती है, जिसके बाद महिला की मृत्यु हो गई। हनुमानगढ़ टाउन थाने में सिकलीगर मोहल्ले में कल रात को 10 बजे एक सफेद कलर की ब्रेजा गाड़ी ने लापरवाही पूर्ण चलाते हुए और एक टक्कर मार दी महिला को, जिसमें महिला की मृत्यु हो गई। जिसका नाम रेखा है। उसके पति ने रिपोर्ट दी है, जिसमें थाने में प्रकरण दर्ज किया है और गाड़ी को आइडेंटिफाई और जो वो चलाने वाले थे, गाड़ी में सवार थे, उन सबको आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जल्दी इसमें समीर हमारे सहयोगी इस खबर पर देंगे ज्यादा जानकारी, उनका रुख कर लेते हैं। मनीष, माफ कीजिएगा मनीष, क्या अपडेट इस पूरे प्रकरण पर? क्या कार चालक को पकड़ने में कामयाबी मिल पाई? जी बिल्कुल, ये एक पूरा मामला है। ये कल देर रात का है, जब हनुमानगढ़ टाउन के सिकलीगर मोहल्ले के अंदर एक शादी समारोह था और इसी दौरान गली के अंदर काफी भीड़ थी। इसी दौरान एक तेज रफ्तार कार आती है, जिसको देखकर लोगों में भगदड़ मच जाती है और लोग सीसीटीवी में जिस तरह से आप देख भी पा रहे हैं कि लोग किस तरह से उस गाड़ी की रफ्तार को देखते हुए भागकर अपने आप को सुरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी दौरान ये महिला भी भागती है, लेकिन ये खुद को नहीं बचा पाती और जो गाड़ी चालक तो ये तस्वीरें आपको हम लोग दिखा रहे हैं किस तरह एक बेहद ही संकरी गली के अंदर एक तेज रफ्तार गाड़ी घुसी चली आती है, जिसके बाद एक महिला उस भीड़ में इस कार चालक की चपेट में आ गई, जिसके बाद उनको बाद में ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराना पड़ा, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मृत्यु की खबर है।